दोबारा जन्म लेने के बाद जिस पल मैंने एक फ्लावर पॉट को रूफटॉप से सीधे अपनी पत्नी की ओर गिरते देखा, मैं नहीं हिला। मैं बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहा, क्योंकि मैं यह सब पहले ही एक बार जी चुका था। अपनी प्रीवियस लाइफ में मैंने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक रिस्क कर दी थी। वह बच गई, लेकिन फ्लावर पॉट ने मेरे सिर को कुचल दिया। उस इम्पैक्ट ने मेरे ब्रेन को बुरी तरह डैमेज कर दिया, मेरी आई साइट हमेशा के लिए नष्ट कर दी और मुझे पूरी तरह ब्लाइंड बना दिया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि फ्लावर पॉट फेंकने वाला कोई स्ट्रेंजर नहीं था। वह मेरी पत्नी लॉरा का फर्स्ट लव ईथन था। जब लॉरा को सच्चाई पता चली तो उसने उसे तुरंत फॉरगिव कर दिया। उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वह पूरी जिंदगी मेरी केयर करेगी और मेरी आईज बनकर रहेगी। मैंने उसकी हर बात पर विश्वास किया, लेकिन मेरे बर्थडे पर उसने इंसिस्ट किया कि वह मुझे एक माउंटेन की चोटी पर लेकर जाएगी। जैसे ही हम पीक पर पहुंचे, वह चुपचाप मुझे वहां अकेला छोड़कर चली गई। ब्लाइंड और कंफ्यूज्ड होकर मेरा बैलेंस बिगड़ा। मैं क्लिफ से नीचे गिर गया और तुरंत मर गया। नीचे मेरा शरीर पड़ा था, जबकि माउंटेन टॉप पर लॉरा ईथन को गले लगाकर खड़ी थी। वह हंसी, उसे किस किया और नीचे मुझे पूरी कंटेम्प्ट के साथ देखा। उसने कहा कि मैं कभी भी उसके साथ रहने के लायक नहीं था और उसी पल से मेरी हर चीज लॉरा और ईथन की हो जाएगी। मेरी सोल बेबस होकर तैरती रही, जबकि मैंने उन्हें शादी करते, बच्चे पैदा करते और वह लाइफ एंजॉय करते देखा जो मेरी होनी चाहिए थी। हेट्रेड ने मुझे पूरी तरह घेर लिया, लेकिन तभी एक मिरेकल हुआ। एक पल में मैं ठीक उसी दिन वापस आ गया जिस दिन फ्लावर पॉट एक्सीडेंट होने वाला था। जल्दी करो, आर्ट एग्जीबिशन शुरू होने वाली है। ये वर्ड्स सुनकर मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि लॉरा और मैं एक बार फिर एग्जीबिशन हॉल के बाहर खड़े थे। मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका था, लेकिन इस बार मेरा उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी पेंटर पत्नी को वही फेट झेलते देखना चाहता था जो उसने मुझे सफर करने दिया था। अगर उसका फर्स्ट लव उसकी आईसाइट छीन लेता तो वह क्या करती? मुझे साइलेंट देखकर लॉरा ने अनॉयंस में भौहें सिकोड़ लीं और फिर मेरा नाम पुकारा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय मैंने धीरे धीरे अपना सिर रूफटॉप की ओर उठाया और फ्लावर पॉट को पूरी स्पीड से नीचे गिरते देखा। मेरे चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। वह एक्सीडेंट जिसने मेरी प्रीवियस लाइफ को बर्बाद कर दिया था, आखिरकार आ चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार विक्टिम मैं नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? तुम बस वहां खड़े क्यों हो? जल्दी करो। उसके सेंटेंस पूरा करने से पहले ही स्ट्रीट में एक डेफनिंग क्रैश गूंजा, जिसके बाद एक हॉरिफाइंग स्क्रीम सुनाई दी। लॉरा खून से ढकी जमीन पर गिर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि मुझे कोई सैडनेस महसूस नहीं हुई। मेरे हार्ट में सिर्फ रिलीफ और सेटिस्फैक्शन भरा हुआ था। मैंने रूफटॉप की ओर देखा और उसके सो कॉल्ड सोलमेट को पैनिक में भागते हुए देखा। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि उसे अपलॉड करूं कि उसने जो शुरू किया था उसे पूरा कर दिया, लेकिन बाहर से मैंने तुरंत टेरिफाइड एक्सप्रेशन बना लिया। अपनी आंखों में जबरदस्ती कुछ आंसू लाए। लॉरा के पास भागा और रोते हुए कहा, लॉरा, तुम्हें क्या हुआ? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, कुछ बोलो। फिर मैंने अपने आसपास के लोगों की ओर मुड़कर डेस्परेटली चिल्लाया कि कोई एम्बुलेंस कॉल करे। आसपास के लोगों की मदद से मैंने लॉरा को कार में उठाया और हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा, लेकिन फास्टेस्ट रूट लेने के बजाय मैंने जानबूझकर सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला रास्ता चुना। मैं चाहता था कि हर सेकंड वेस्ट हो, ताकि इस लाइफ में लॉरा वही अनबेरेबल पेन सफर करे जिसे मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में झेला था। जब हम आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचे, चीफ डॉक्टर ने उसकी एग्जामिनेशन की और कहा, तुम्हारी वाइफ की कंडीशन क्रिटिकल है। उसके ब्रेन की ब्लड वेसल्स को सीवियर डैमेज हुआ है। हमारी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि उसकी आई साइट परमानेंटली जा सकती है। मैंने तुरंत डॉक्टर का आर्म पकड़ लिया और आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए कहा, डॉक्टर, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। वह एक फेमस पेंटर है। अगर उसकी विजन चली गई तो वह कैसे जी पाएगी? लेकिन अंदर से मेरा हार्ट खुशी से भर गया था। एक वीक बाद लॉरा को आखिरकार होश आ गया। उसका हेड थिक बैंडेजेस से रैप्ड था और उसकी आईसाइट हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैं डे और नाइट उसके साइड में रहकर उसकी केयर करता रहा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करता था। वह अभी मर नहीं सकती थी। उसे इतना अलाइव रहना था कि वह देख सके कि जिस आदमी के लिए उसने अपनी हर चीज सैक्रिफाइस कर दी थी, वही आखिरकार उसे कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। तभी मेरा रिवेंज सच में कंप्लीट होता। वह पैनिक में कांपते हुए पूछने लगी, मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मैंने अपना सिर झुका लिया और फेक गिल्ट के साथ जवाब दिया, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने बस थोड़ा जल्दी रिएक्ट किया होता तो मैं तुम्हें बचा सकता था। काश चोट मुझे लगी होती। तुम इतनी टैलेंटेड पेंटर थीं, लेकिन अब तुम्हारी आईसाइट चली गई है और तुम्हारा फेस भी बुरी तरह स्कार्ड हो गया है। तुम इस तरह कैसे जी पाओगी? जैसे ही लॉरा ने ये वर्ड्स सुने, उसने एक हार्ट ब्रेकिंग स्क्रीम निकाली और फिर से बेहोश हो गई। जैसे ही उसकी कंडीशन स्टेबल हुई, मैंने उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का अरेंजमेंट कर दिया। उसके ट्रीटमेंट पर एक और डॉलर वेस्ट करने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी। घर लौटने के बाद वह सुबह से रात तक खुद को अपने रूम में बंद रखती और लगातार रोती रहती थी। उसकी इंजरीज का पेन अनबेरेबल था। उसने खाना पूरी तरह छोड़ दिया और मुझे इस बात के लिए ब्लेम करती रही कि मैं उसे बचाने में फेल हो गया। एक दिन मैं उसके लिए एक बोल ऑफ पॉरेज लेकर आया और जेंटली उसे खुद खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में बोल को थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। उबलता हुआ पॉरेज उसके फेस पर जा गिरा।
जिससे वह एग्नी में फ्लोर पर गिर पड़ी और दर्द से चीखने लगी। उसे कंफर्ट करने का नाटक करते हुए मैंने कहा, गिव अप मत करो, तुम्हें अलाइव रहना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम इसे ओवरकम करोगी और एक दिन फिर अपना पेंट ब्रश पकड़ोगी। फिर मैंने उसे उन लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाई जो ब्लाइंड या फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद सक्सेसफुल बने थे। उसे इनकरेज करने के बजाय मेरी बातें उसे और गहरे डिस्पेयर में धकेलने लगीं। वह गुस्से में चीखी, वाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने कामली जवाब दिया, तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने वाला मैं नहीं था। जिसने ऐसा किया है वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तभी घर के बाहर से लाउड क्राइंग और डेस्परेट शाउटिंग सुनाई देने लगी। लॉरा, लॉरा, इट्स मी, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। मैं फ्रंट डोर तक गया और देखा कि ईथन जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। अपनी प्रीवियस लाइफ में जब मेरी आईसाइट जा चुकी थी तब वह और लॉरा बिल्कुल बेशर्मी से मेरे सामने एक दूसरे को गले लगाते थे। अपनी प्रीवियस लाइफ में उन्होंने मुझे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैंने अनबेरेबल पेन सफर किया, फिर भी उन दोनों ने मुझे रिकवर करने का एक भी चांस नहीं दिया। आखिर में मैं क्लिफ से गिरकर मर गया। जाने से पहले ईथन ने प्राउडली लॉरा से कहा था, तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? वह ऐसे मरेगा कि पुलिस को हम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे सेकंड चांस दिया जाएगा। अब वही ईथन मेरे फ्रंट डोर के बाहर घुटनों के बल बैठा था, अपना फॉरहेड जमीन पर पटकते हुए रो रहा था और फॉरगिवनेस की भीख मांग रहा था। जैसे ही मैंने डोर खोला वह मुझे पुश करके सीधा लॉरा के पास भागा। लॉरा, तुम कैसी हो? उसने वीकली जवाब दिया। ईथन, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, राइट? बिना स्लाइटेस्ट हेजिटेशन के उसने जवाब दिया, नेवर। बस एक बार यस कह दो और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। बिल्कुल मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह। उन दोनों ने पूरी तरह भूल ही गया कि मैं वहां खड़ा था। व्हाट अ ट्रेजिक लव स्टोरी। कुछ देर बाद ईथन उसके पास खड़ा हुआ और बोला, लॉरा, आई एम सॉरी, मेरा तुम्हारे ऊपर फ्लावर पॉट गिराने का कभी इरादा नहीं था। मैं सिर्फ डेनियल को एक लेसन सिखाना चाहता था। तुम मुझे फॉरगिव कर दोगी, राइट? अपनी प्रीवियस लाइफ में लॉरा ने ईथन का हार्ट जीतने के लिए वह सब कुछ किया था जो वह कर सकती थी। अनगिनत एफर्ट्स के बाद आखिरकार वे कपल बन गए, लेकिन उनका रिलेशनशिप मुश्किल से 2 महीने चला। इससे पहले कि ईथन ने अचानक एक वेल्थी वुमन से शादी कर ली। कोई चॉइस न होने के कारण आखिरकार लॉरा ने मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। उन सभी वर्षों में वह घर पर पेंटिंग करती रही, जबकि खुद कुछ भी अर्न नहीं करती थी। उस समय वह फेमस नहीं थी और कोई भी उसकी आर्ट वर्क की अप्रिसिएशन नहीं करता था। मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की। मैंने डे और नाइट काम किया, अपनी पूरी सैलरी हमारे फैमिली पर खर्च की और रिनाउंड आर्ट टीचर से लेसन्स की फीस तक पे की, ताकि वह बिना मनी की चिंता किए अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सके। मैंने खुद के लिए कभी नए क्लोथ्स तक नहीं खरीदे। आखिरकार वह सारी सैक्रिफाइस काम आई। लॉरा की पेंटिंग्स पॉपुलर हो गईं, उसकी रेप्यूटेशन पूरे आर्ट वर्ल्ड में फैल गई और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। हमने मिलकर एक कंपनी शुरू की। हर शेयर उसके नाम पर रजिस्टर्ड था, जबकि मैं बिजनेस की सारी ऑपरेशंस संभालता था। मैं हर चीज मैनेज करने में बिजी रहता ताकि वह बिना किसी वरी के पूरी तरह नई आर्टवर्क क्रिएट करने पर फोकस कर सके। मेरी हार्ड वर्क की वजह से उसने जितनी वेल्थ कभी खर्च भी नहीं कर सकती थी, उससे कहीं ज्यादा वेल्थ जमा कर ली। वह अक्सर स्माइल करके मुझसे कहती थी, हनी, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा और हमारे फ्यूचर चाइल्ड का है। इन छोटी छोटी चीजों की चिंता मत करो। मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे सच में लगता था कि वह मेरे द्वारा दिए गए 10 साल से भी ज्यादा के लव और सैक्रिफाइस को चेरिश करेगी और हमारे फैमिली को बाकी हर चीज से ऊपर रखेगी। लेकिन मैं गलत था। शुरुआत से ही उसका हार्ट कभी मेरा था ही नहीं। ईथन के लिए उसने अपनी आंखों के सामने मुझे सफर करते देखा और मुझे बचाने की कभी कोशिश नहीं की। आखिर में मेरे वर्षों के सिंसियर लव और डिवोशन ने मुझे बिट्रेयल और एक पेनफुल डेथ के अलावा कुछ नहीं दिया। उन दोनों को फिर से साथ देखकर मेरे अंदर बची हुई सिर्फ 2 इमोशंस थीं, हेट्रेड और रिग्रेट। ईथन ने जेंटली उसका हाथ पकड़ा और कहा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम ऑलरेडी मिलियंस की वर्थ रखती हो। तुम्हें जिस तरह की लाइफ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लॉरा के पास जो कुछ भी था, उसकी दौलत, उसकी फेम और वह लग्जूरियस लाइफ जिसे वह एंजॉय करती थी, वह सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने सालों तक हर मुश्किल के सामने उसकी शील्ड बनकर खड़ा रहा था। उसकी हर सक्सेस मेरे सैक्रिफाइसेस, मेरी सफरिंग और यहाँ तक कि मेरे खून की कीमत पर मिली थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, लॉरा, क्या तुम कह रही हो कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? ईथन ने तुरंत बीच में बोलते हुए मासूम बनने का नाटक किया। आई एम सॉरी मिस्टर डेनियल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस लॉरा को दोबारा देख पाना ही मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हारी मैरिज बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता था कि वह असल में किस तरह का आदमी था। ईथन एक कावर्ड और अपॉर्चुनिस्ट था। जब उसकी वेल्थी वाइफ उसके किसी काम की नहीं रही तो उसने तुरंत डिवोर्स लेना चाहा। उसके मना करने के बाद उसने चुपचाप सालों तक अब्यूज सहा, जब तक कि आखिरकार उसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए जेल नहीं भेज दिया गया। तभी वह मैरिज से आजाद हो पाया और उसने सबसे पहला काम लॉरा के पास वापस आकर किया।
उसके इंटेंशंस इतने साफ थे कि उसका पूरा स्कीम मेरे सामने खुली किताब जैसा था। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुमने मेरी वाइफ की लाइफ बर्बाद कर दी और अब तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा? ईथन के जवाब देने से पहले ही लॉरा बोल पड़ी। डेनियल, ईथन जानता है कि उससे मिस्टेक हुई है। मैंने उसे फॉरगिव कर दिया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने काल्मली जवाब दिया, आई एम सॉरी, लेकिन यह मामला पहले ही ऑनलाइन एक मेजर टॉपिक बन चुका है। अगर क्रिमिनल को कोई पनिशमेंट नहीं मिली तो दूसरे लोग सोचेंगे कि वे भी यही काम बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के कर सकते हैं। इसलिए मैंने ईथन के खिलाफ लॉसूट पहले ही फाइल कर दिया है। अब प्रिजन जाने के लिए खुद को तैयार कर लो। ईथन का चेहरा पीला पड़ गया। लॉरा तुरंत चिल्लाई, केस वापस लो। मैंने सिर हिलाया। इम्पॉसिबल। उसका एक्सप्रेशन आइस कोल्ड हो गया। अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो मैं अभी तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। मैं तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दूंगी। तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए वह काफी से भी ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हें चार्जेस ड्रॉप करने होंगे। ये वर्ड सुनकर मैं लगभग हंस पड़ा। आधा? उसे अब भी लगता था कि वह मुझे पैसे देकर खरीद सकती है। अब मुझे हमारी फॉर्चून का आधा हिस्सा नहीं चाहिए था, मुझे सब कुछ चाहिए था, और मैं चाहता था कि उन दोनों को मेरे साथ किए गए हर काम की कीमत चुकानी पड़े। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। ईथन नर्वसली लॉरा के करीब झुका और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसने हल्की साई ली और बोलना बंद कर दिया। बाद में ईथन अचानक मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मिस्टर डेनियल, बताइए कि आपको मुझे फॉरगिव करने के लिए मुझे क्या करना होगा। भले ही मुझे अपनी पूरी लाइफ प्रिजन में बितानी पड़े, मैं जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता। इसके अलावा विक्टिम खुद मुझे पहले ही फॉरगिव कर चुकी है। आप इसे जाने क्यों नहीं देते? बिना एक और शब्द कहे मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर स्लैप मार दिया। इम्पैक्ट से वह पीछे लड़खड़ाया और फिर फ्लोर पर जा गिरा। अपने सूजे हुए गाल को पकड़कर वह दर्द से चीख उठा। मैंने उसे नीचे देखते हुए कोल्डली कहा, लॉरा सीरियसली इंजर्ड है और उसकी इमोशंस अनस्टेबल हैं। अगर वह कुछ अनरीजनेबल कहती है तो मैं उसे समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने उसका पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने उसके साथ 10 साल से भी ज्यादा समय बिताया है। मैंने उसके साथ हर हार्डशिप और हर स्ट्रगल एंड्योर की। जैसे ही वह फाइनली सक्सेसफुल और फेमस हुई, तुमने उससे वह चीज छीन ली जिसे वह सबसे ज्यादा ट्रेजर करती थी, उसकी आई साइट। शोर सुनकर लॉरा डेस्परेटली ईथन को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैनिक में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह उसके पास ही गिर पड़ी। ईथन ने तुरंत उसे सपोर्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया और दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपक गए जैसे वे एक लविंग कपल हों जिन्होंने पूरी लाइफ साथ बिताई हो। मेरी तरफ सीधे देखते हुए ईथन ने धीरे से कहा, मिस्टर डेनियल, अब मैं पूरी तरह सोबर हूँ। ईथन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। बताइए कि लॉसूट विथड्रॉ करने के बदले आपको क्या चाहिए। आपकी कंडीशन जो भी हो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैंने कामली जवाब दिया, मुझे पूरी कंपनी और तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड हर एसेट चाहिए। ईथन तुरंत फ्राउन करने लगा। कंपनी के सारे शेयर्स तो लॉरा के नाम पर हैं, फिर मेरी ओपिनियन से आखिर क्या डिफरेंस पड़ता है? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। तो फिर मुझे इसका जवाब दो, अगर लॉरा ब्लाइंड हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए और अपना सब कुछ खो दे, तो क्या तुम फिर भी उसके साथ रहोगे? बिना हेजिटेशन के उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैं लॉरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने चुपचाप एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसे सौंप दिया। अगर ऐसा है तो पहले इस एग्रीमेंट पर साइन करो और फिर मैं केस विथड्रॉ कर दूंगा। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसका चेहरा डार्क हो गया। तुम कंपनी के 80% शेयर्स चाहते हो? अगले ही सेकंड उसने बिना स्लाइटेस्ट हेजिटेशन के एग्रीमेंट को टुकड़ों में फाड़ दिया। मैंने कंधे उचकाए और कहा, यह तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो प्रिजन के लिए तैयार हो जाओ। वेट! वह अचानक चिल्लाया, तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो। तुम इतना सब कैसे मांग सकते हो? उस मोमेंट पर वह अपनी ट्रू इंटेंशंस छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे मैं नहीं बल्कि वही लॉरा का असली हस्बैंड हो। मैंने उसे कोल्डली घूरते हुए कहा, ईथन, तुम्हें मेरी मैरिज में इंटरफियर करने का राइट कब से मिल गया? मेरी वाइफ के लिए डिसीजंस लेने का अथॉरिटी तुम्हें किसने दिया? लॉरा ने तुरंत उसका बचाव किया। तुमने हद कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईथन को इस तरह थ्रेटन करने की? वह सही कह रहा है, तुम अनबिलीवेबल तरीके से ग्रीडी हो। मैं उस एग्रीमेंट पर कभी साइन नहीं करूंगी। मैंने बिना बहस किए सिर हिला दिया। फाइन, फिर डिसीजन पूरी तरह तुम्हारा है। मैं तुम्हें आधे दिन का टाइम देता हूँ। या तो मेरे शेयर्स मुझे ट्रांसफर कर दो या अपने बिलव्ड मैन को प्रिजन जाते हुए देखो। चॉइस तुम्हारी है। इतना कहने के बाद मैंने अपना बैग उठाया और बाहर चला गया, जानबूझकर उन दोनों को अकेले बात करने का टाइम देते हुए। अपनी प्रीवियस लाइफ में सब कुछ बर्बाद होने से बहुत पहले ही वे दोनों सीक्रेटली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व्ड थे। लॉरा की पब्लिक इमेज और हमारी मैरिज की वजह से उसने मुझे ओपनली बिट्रे करने की कभी हिम्मत नहीं की। वह ईथन से लगातार प्रॉमिस करती रही कि वह जितनी जल्दी हो सके मुझसे डिवोर्स ले लेगी, लेकिन वे इसे बार बार डिले करते रहे। आखिरकार ईथन ने अपना पेशेंस खो दिया। गुस्से में उसने हम दोनों पर फ्लावर पॉट फेंक दिया, इस उम्मीद में कि एक ही अटैक से हमारी लाइव्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी।
मैं सच्चाई किसी से बेहतर जानता था। उसने कभी लॉरा से प्यार किया ही नहीं था, वह सिर्फ उसका पैसा चाहता था। जब उसे वह नहीं मिला तो वह उसे किल करने तक के लिए तैयार था। अपनी प्रीवियस लाइफ में मेरी आईसाइट जाने के बाद उन दोनों ने अपना रिलेशनशिप छिपाना बंद कर दिया और जो मन में आया वह करने लगे। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरे घर से निकलने के 10 मिनट से भी कम समय बाद सीसीटीवी कैमराज ने उन दोनों को एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हुए रिकॉर्ड कर लिया। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और हर पीस ऑफ एविडेंस अपने लॉयर को सौंप दिया। फिर मैं अपने रेंटेड अपार्टमेंट में वापस गया और पूरे 1 वीक तक क्वाइटली रेस्ट करता रहा। उस पूरे वीक में ईथन ने डे और नाइट लॉरा की केयर करने में खुद को लगा दिया। वे दोनों बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे एक न्यूली मैरिड कपल हों जो एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके हों। इस बीच लॉरा लगातार उसे खोने के डर में जी रही थी। मैं पहले से जानता था कि ऐसा क्यों था। मेरी तरह वह भी रिबॉर्न हो चुकी थी। उसे विश्वास था कि ईथन वही आदमी है जो हमेशा उसके साइड में रहने के लिए डेस्टिन्ड था। अब जब वह ब्लाइंड थी, उसे डर था कि उसकी लाइफ का ग्रेटेस्ट लव आखिरकार उसे छोड़ देगा। 1 वीक बाद मैं आखिरकार कंपनी में वापस लौटा। जैसे ही मैंने मीटिंग रूम का डोर खोला, मैंने ईथन और लॉरा को टेबल के हेड पर कॉन्फिडेंस के साथ बैठे देखा। जैसे ही ईथन ने मुझे नोटिस किया, वह स्मर्क करते हुए अनाउंस करने लगा, मैं अब मिस लॉरा का सेक्रेटरी हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ न्यूज़ है। यूर फायर्ड। हर शेयर होल्डर शॉक में एक दूसरे को देखने लगा। वे सभी जानते थे कि लॉरा वापस आ चुकी है, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ऑफिस में आते ही ऐसा ड्रामेटिक सीन देखने को मिलेगा। मैं बस स्माइल किया और काल्मली अपनी सीट की ओर बढ़ गया। ईथन तुरंत चिल्लाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यूर फायर्ड, गेट आउट। फिर लॉरा ने कोल्ड वॉइस में कहा, डैनियल, आई वॉन्ट अ डिवोर्स। अभी कंपनी छोड़ दो। मैंने जवाब देने से पहले ईथन की ओर देखा और सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, मिस्टर ईथन, ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ तुम्हारी असिस्टेंस के बिना बाथरूम तक भी नहीं जा सकती। तुमने हाल ही में बहुत हार्ड वर्क किया होगा। शेयर होल्डर्स ने तुरंत अपने हेड्स नीचे कर लिए ताकि अपनी लाफ्टर छिपा सकें। ईथन का फेस गुस्से से रेड हो गया और फिर पूरी तरह पेल पड़ गया। तुम्हें किस बात का इतना प्राइड है? उसने स्नैप करते हुए कहा, तुम्हारी अपनी वाइफ ने तुम्हें अबैंडन कर दिया है, फिर भी तुम्हारे अंदर मुझे मॉक करने की हिम्मत है। मैंने स्माइल करते हुए जवाब दिया, लगता है तुम दोनों अपनी हैप्पी लिटिल लाइफ एंजॉय करने में इतने बिजी हो गए कि एक इंपॉर्टेंट बात भूल गए। क्या तुम लॉ सूट विथड्रॉ करना भूल चुके हो? मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकलते ही ईथन का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। पिछले पूरे वीक में उसे सिर्फ लॉरा को अपने साइड में रखने की चिंता थी, क्योंकि मेरे फैमिली की हर एसेट उसके नाम पर रखी गई थी। उसे विश्वास था कि एक बार उसे सब कुछ मिल गया तो उसे अपनी पूरी लाइफ में फिर कभी मनी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ह्यूमिलिएटेड महसूस करते हुए लॉरा ने तुरंत हर शेयर होल्डर को मीटिंग रूम से बाहर जाने का ऑर्डर दिया। सबके जाने के बाद ईथन ने जेंटली उसे एक ग्लास ऑफ वाटर दिया और अफेक्शनेटली कहा, लॉरा, थोड़ा वाटर पी लो, तुम्हारे लिप्स ड्राई हो रहे हैं। वह सॉफ्टली स्माइल की और बोली, थैंक यू ईथन, तुमने मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। उसने सिंसियर आंखों से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उन दोनों को चुपचाप देखा और फिर कोल्डली कहा, क्या मुझे सच में यहाँ सिर्फ ये डिस्गस्टिंग लिटिल रोमांस देखने के लिए रखा गया है? मत भूलो, लॉरा और मैं अभी भी लीगली मैरिड हैं। ईथन पूरी डिस्डेन के साथ हंसा। जिसे प्यार नहीं मिलता वही हमेशा असली आउटसाइडर होता है। डैनियल, अब तुम्हें ही यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर उसने प्राउडली कहा, इसके अलावा अब मैं लॉरा का सेक्रेटरी हूँ। मेरे पास एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। अगर तुम लॉ सूट विथड्रॉ कर लो तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। मैंने अपना एक्सप्रेशन बदले बिना उसकी ओर देखा। मैं $1 बिलियन से $1 भी कम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैल गईं। क्या तुम पागल हो गए हो? लॉरा के पास टोटल में भी इतना पैसा नहीं है। मैंने कामली जवाब दिया, तो फिर प्रिजन के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। ईथन तुरंत पैनिक में लॉरा की ओर मुड़ा। लॉरा, इसे देखो। उसने जेंटली उसे काम किया और फिर मेरी ओर मुड़ी। डेनियल, मैं कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 40%। सेटलमेंट अग्रीमेंट पर साइन करो और हम इसे यहीं खत्म कर देंगे। लॉरा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, डिवोर्स पेपर्स पर भी साइन कर दो ताकि हम सारी लीगल फॉर्मेलिटीज खत्म कर सकें। मैं पहले से जानता था कि वे इतनी बड़ी अमाउंट विलिंगली कभी नहीं देंगे, लेकिन पिछले 1 वीक में मैंने इससे भी बेहतर प्लान तैयार कर लिया था। जैसे ही सेटलमेंट साइन हुआ, मैं अपना लॉ सूट विथड्रॉ करने के लिए अग्री हो गया। ईथन अब भी अनविलिंग लग रहा था। उसका फेस फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। लॉरा ने जेंटली उसे कंफर्ट किया, जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और डेनियल से जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स ले सकती हूँ, ये छोटा सा लॉस मैटर नहीं करता। ये सुनकर आखिरकार ईथन का मूड बेहतर हो गया। प्राउडली स्माइल करते हुए उसने मजाक किया, तो फिर तुम्हें मुझे 8 चिल्ड्रन देने होंगे। मुझे उनकी स्वीट लिटिल रोमांस सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं मुड़ा और वापस अपने ऑफिस की ओर चला गया। अब कंपनी का 40% मेरे पास था। ये मेरी नई शुरुआत के लिए पहला पीस ऑफ कैपिटल बनने वाला था। जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था, ईथन स्मग स्माइल के साथ मेरे ऑफिस में आया। डेनियल, तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, राइट? मैंने लॉरा को इतनी टेरेबल इंजरी दी, फिर भी उसने मुझे फॉरगिव कर दिया। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि वह मुझसे कितना डीप प्यार करती है?
किसने सोचा था कि इतना टेरिबल एक्सीडेंट आखिरकार मेरे ही बेनिफिट में बदल जाएगा। तुम्हारे पास अपनी चीजें पैक करने के लिए 1 आवर है, जल्दी करो और फिर कभी मेरी वाइफ के सामने दिखाई मत देना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसके जाने के कुछ ही देर बाद कंपनी के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मेरे ऑफिस में इकट्ठा हो गए। मिस्टर डैनियल, अगर आप जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। एक और एग्जीक्यूटिव ने फर्मली सिर हिलाया। यह पूरी कंपनी आपके ब्लड, स्वेट और हार्ड वर्क से बनी है। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वे दोनों ट्रेटर्स आपकी बनाई हुई हर चीज चुरा रहे हैं और अब आपको ही बाहर निकाल रहे हैं। हम इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं। उनकी आंखों में ऑनेस्टी और लॉयल्टी देखकर मुझे सच में फिर से शुरुआत करने की होप महसूस हुई। मैंने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू एवरीवन, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल तुम में से कोई भी रिजाइन मत करना। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लॉरा और ईथन जल्द ही सोशल मीडिया पर हॉटेस्ट टॉपिक बन गए। क्योंकि लॉरा पहले से ही एक फेमस आर्टिस्ट थी, रिपोर्टर्स ने तुरंत उसे इंटरव्यूज के लिए घेर लिया। एक पिटीफुल एक्सप्रेशन बनाकर उसने आंसुओं के साथ कहा, मैं अपने एक्स हस्बैंड डेनियल से पूरे दिल से प्यार करती थी। मैं उसके लिए मरने तक को तैयार थी, लेकिन मेरे इंजर्ड होने के बाद उसने क्रूरली मुझे अबैंडन कर दिया और किसी दूसरी वुमन को डेट करना शुरू कर दिया। उसी ने शुरुआत में ईथन के साथ मेरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया था। अब ईथन ही एकमात्र ऐसा पर्सन है जो हर दिन मेरी केयर करता है। मेरा सिर्फ एक रिग्रेट है कि मैंने कभी डैनियल से शादी की। मैं ग्रेटफुल हूं कि गॉड ने ईथन को सेकंड चांस देकर मेरी लाइफ में वापस भेजा। उसकी परफॉर्मेंस ने तुरंत पब्लिक को फूल कर दिया। सोशल मीडिया ओवरनाइट एक्सप्लोड हो गया। ये स्टोरी वायरल हो गई और काउंटलेस लोगों ने ईथन की सिर्फ हैंडसम मैन होने के लिए ही नहीं, बल्कि काइंड और नोबल हार्ट रखने वाले इंसान के रूप में भी प्रेज की। लॉरा की कंपनी के स्टॉक प्राइस में सर्ज आया, जिससे उन दोनों ने इनॉर्मस प्रॉफिट कमाया। इसके बाद ईथन ने जानबूझकर मुझे उन एक्सपेंसिव लग्जरी गिफ्ट्स की फोटोज भेजी जो लॉरा ने उसके लिए खरीदे थे। फिर उसने मॉकिंग लाफ के साथ मुझे कॉल किया, डैनियल, क्या तुमने आखिरकार लॉरा की ट्रू चॉइस देख ली? कुछ दिनों बाद ईथन ने फिर स्मग लाफ के साथ कॉल किया। लगता है फेट ने मुझे चूज कर लिया है। हमारी कंपनी के स्टॉक ने अपर सर्किट हिट कर लिया है। बस बैठो और देखो कि तुम्हारा 40% स्टेक कैसे ग्रो करता है। मैंने उसके भेजे हुए फोटोज को केयरफुली देखा। कुछ लग्जरी गिफ्ट्स जेन्युइन थे, जबकि बाकी क्लियरली फेक्स थे। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं सका। इरिटेटेड होकर ईथन ने स्नैप किया, हंसने वाली क्या बात है? मैंने स्माइल करते हुए जवाब दिया, रोने वाला तुम होगे। अगर लॉरा तुमसे सच में इतना प्यार करती है तो उसने तुम्हें सिर्फ कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ही क्यों दिए? उसने तुम्हारे सामने लग्जरी आइटम्स का एक हैंडफुल फेंक कर तुम्हें किसी बेगर की तरह ट्रीट किया। अगर तुम सच में उसकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते तो वह तुम्हें एक लग्जरी कार, एक मैंशन या यहाँ तक कि कंपनी शेयर्स भी देती। क्या उसने इनमें से कुछ भी तुम्हें दिया? यह सुनते ही ईथन पूरी तरह साइलेंट हो गया और फिर गुस्से में फोन काट दिया। मुझे पता था कि मैंने उनके रिलेशनशिप में सक्सेसफुली पहली क्रैक डाल दी थी। उन्होंने कुछ मंथ्स हैप्पीनेस एंजॉय की थी, लेकिन अब आखिरकार टाइम आ गया था कि वे दोनों एक्सपीरियंस करें कि सब कुछ खोना कैसा महसूस होता है। उस कॉल के बाद वे दोनों नोटिसेबली क्वाइट हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी रोमांस शो करना बंद कर दिया और जल्द ही रूमर्स फैलने लगे कि उनके बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। 10 साल से ज्यादा की मैरिज और अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज के कारण मैं लॉरा को किसी से बेहतर समझता था। सबसे बढ़कर वह हमेशा खुद की परवाह करती थी। वह अपनी सारी वेल्थ ईथन को कभी ट्रांसफर नहीं करती, क्योंकि जैसे ही वह ऐसा करती, ईथन बिना किसी हेजिटेशन के उसे छोड़ देता। इसके बजाय उसका प्लान उसे लगातार मनी से टेम्प्ट करते रहना था, ताकि वह लॉयल रहे और उसे कभी छोड़कर ना जाए। इस बीच मेरी नई कंपनी ने ऑफिशियली बिजनेस शुरू कर दिया। लॉरा की कंपनी में पीछे रह गए अधिकांश एम्प्लॉइज सीक्रेटली मेरे लॉयल थे और जल्द ही मैं उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा कि लॉरा को एहसास हो गया कि कुछ गलत था। फ्यूरियस होकर उसने मुझे कॉल किया और चिल्लाई, डेनियल, तुमने मेरा एक सबसे बड़ा बिजनेस डील चुरा लिया। मैंने काल्मली जवाब दिया, मिस लॉरा, मत भूलो कि हम अभी भी लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हमारा डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है। टेक्निकली जो मेरा है वह तुम्हारा भी है, तो फिर तुम इतनी अपसेट क्यों हो? फिर मैंने कहा, 3 डेज बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर मिलते हैं। 3 डेज बाद हमारा डिवोर्स आखिरकार ऑफिशियल हो गया। जैसे ही मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिला, ऐसा लगा जैसे मेरे शोल्डर से एक बहुत बड़ा वेट हट गया हो। इसके बाद मैंने कोई मर्सी नहीं दिखाई। एक एक करके मैं लॉरा के सबसे बड़े क्लाइंट्स को अपनी नई कंपनी में ले आया। यहाँ तक कि उसके कई लॉन्ग टाइम एम्प्लॉइज ने भी धीरे धीरे मेरे साथ ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। जब तक लॉरा को समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में उसने एक के बाद एक एम्प्लॉय को फायर किया, लेकिन उनमें से हर किसी ने अपनी फुल कॉम्पनसेशन ली और तुरंत मेरी कंपनी में पोजीशन एक्सेप्ट कर ली। सिचुएशन का फायदा उठाते हुए मैंने मीडिया से कांटेक्ट किया और पुराने फ्लावर पॉट इंसिडेंट की पूरी ट्रूथ रिवील कर दी, जिसमें यह भी बताया कि ईथन ने रूफटॉप से वह ऑब्जेक्ट फेंका था, कैसे उन दोनों ने मुझ पर लॉ सूट विथड्रॉ करने का प्रेशर डाला था
और कैसे डिवोर्स फाइनल होने से बहुत पहले से ही उन दोनों का अफेयर चल रहा था। ये स्टोरी इंटरनेट पर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। ओवरनाइट पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो गया और लॉरा की कंपनी जल्दी ही बैंक्रप्सी के एज पर पहुंच गई। फिर उसी दिन जब मैंने अपने नए करियर का सबसे बड़ा बिजनेस डील साइन किया, लॉरा अचानक मुझे ढूंढते हुए आ गई। कुछ डेज बाद लॉरा मेरे ऑफिस में आई। उसका असिस्टेंट उसे अंदर गाइड कर रहा था क्योंकि अब वह देख नहीं सकती थी। जो एरोगेंस वह कभी अपने साथ लेकर चलती थी वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, वेलकम मिस लॉरा। आज मेरे ऑफिस में आने की क्या वजह है? क्या तुम्हारा बिलवेड पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं आया? मेरी बात उसके लिए नाइफ की तरह लगी। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। दांत भींचते हुए उसने कहा, ईथन ने मुझे बिट्रे किया। मेरी आईसाइट जाने के बाद उसने सीक्रेटली मेरे फोन का इस्तेमाल करके मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी। उसने मेरे बिजनेस रिसोर्सेज चुरा लिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए और लगभग $120,000 लेकर भाग गया। मैंने काल्मली जवाब दिया, मिस लॉरा, क्या तुम्हारा मनी मिस्टर ईथन का मनी भी नहीं होना चाहिए? फिर कौन किस चीज का ओनर है? इसे लेकर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? उसने अपना हेड नीचे कर लिया और हेल्पलेसली कहा, लेकिन वह मुझसे शादी तक नहीं करेगा। कुछ मोमेंट्स तक रूम में साइलेंस छाया रहा। फिर उसने मेरी आवाज की ओर देखते हुए क्वाइटली पूछा, क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? एक सेकंड के लिए मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने अभी क्या सुना। मुझे समझ नहीं आया कि उसे ऐसा शेमलेस सवाल पूछने की हिम्मत कहाँ से मिली। उसने आगे कहा, तुम हमेशा मेरी केयर करते थे। सबसे अच्छा फूड, सबसे अच्छे क्लोथ्स, हर अच्छी चीज तुम हमेशा मेरे लिए बचा कर रखते थे। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? मुझे पता है कि पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। ईथन को सिर्फ मेरे मनी की परवाह थी। अब आखिरकार मुझे समझ आया है कि तुम ही एकमात्र ऐसे मैन हो जिसने कभी सच में मुझसे प्यार किया। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। बस, अगर आज तुम सिर्फ इसी वजह से यहाँ आई हो तो प्लीज चली जाओ। मेरे कोल्ड एटीट्यूड ने आखिरकार उसे तोड़ दिया। उसकी साइटलेस आंखों से आंसू बहने लगे और उसने विस्पर करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम एक काइंड पर्सन हो। क्या तुम सच में मुझे सब कुछ खोकर स्ट्रीट्स पर आ जाने दोगे? प्लीज मुझे अपने 1 या 2 क्लाइंट्स दे दो ताकि मैं किसी तरह अपनी कंपनी बचा सकूं। मैंने फेंटली स्माइल किया। मिस लॉरा, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैं आज रात एक बिजनेस डिनर होस्ट कर रहा हूँ, तुम जरूर आना। ये सुनते ही उसके फेस पर कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसे सच में विश्वास था कि मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह मैं अब भी उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। उस शाम कोइंसिडेंस से हम एलिवेटर के बाहर मिले। मैं आगे बढ़ा और पोलाइटली कहा, मिस लॉरा, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। ये वर्ड्स सुनते ही उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। हॉलवे से नीचे जाते समय हम एक गेस्ट रूम के पास से गुजरे जिसका डोर थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से वॉइसेस बाहर आ रही थीं। ईथन बोल रहा था, वह वुमन अनबिलीवेबली स्टिंजी है। वह मुझ पर मनी खर्च तक नहीं करना चाहती। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कुछ कैश निकलवाया, लेकिन अब मैं उसके साथ डन हूँ। उसका फेस देखते ही मुझे डिस्गस्ट होने लगता है। उसके पास बैठी वुमन जोर से हंस पड़ी। गुड, अब से तुम पूरी तरह मेरे हो। हम लॉरा का मनी लेंगे, कहीं दूर डिसअपियर हो जाएंगे और साथ में एक ब्रांड न्यू लाइफ शुरू करेंगे। डोर के बाहर खड़ी लॉरा का पूरा बॉडी गुस्से से कांपने लगा। अगले ही पल उसने डोर को जोर से खोला और सीधे ईथन पर चार्ज कर दिया। उसने कोल्ड स्माइल के साथ उसकी ओर देखा और स्नीर करते हुए कहा, मैंने पूरा फ्लोर बुक कर लिया है। तुम चाहे जितना जोर से स्क्रीम करो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। फिर प्योर हेट्रेड के साथ उसे घूरते हुए वह चिल्लाया, आज आखिरकार मैं तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूँ। तुम मेरी लाइस पर जीती रही। जब भी तुम्हें फायदा हुआ तुमने मेरा इस्तेमाल किया और तुम्हें लगा कि तुम मुझे हमेशा कंट्रोल कर सकती हो। लॉरा ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया और ईथन पेन में चीखने लगा। तुमने मुझे चीट किया, मुझे ह्यूमिलिएट किया और यहाँ तक कि मुझे मरवाने की कोशिश की। मुझे कभी डेनियल से तुम्हें फॉरगिव करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। तुम प्रिजन में सड़ने के लायक हो। उसकी क्राइज पूरे रूम में गूंज रही थीं, लेकिन लॉरा ने कोई मर्सी नहीं दिखाई। वह अपनी पूरी ताकत से उसे लगातार मारती रही। इस बीच ईथन के साथ अंदर मौजूद वुमन क्वाइटली बाहर निकली और स्माइल के साथ मेरे पास आई। बॉस, क्या आज सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ? मैंने सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया। परफेक्ट, तुमने एक्सेलेंट जॉब किया। तुम्हें प्रमोशन और एक जेनरस बोनस मिलेगा। उसने मुझे थैंक किया और वहां से चली गई। आज रात जो कुछ भी हुआ था वह शुरुआत से ही केयरफुली मेरे द्वारा अरेंज किया गया था। हालांकि लॉरा ब्लाइंड थी, लेकिन रेज से कंज्यूम्ड किसी पर्सन के सामने ईथन बहुत ज्यादा वीक था। उसके पास फाइट बैक करने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार वह अपने नीज पर गिर पड़ा, लॉरा की लेग्स पकड़ ली और डेस्परेटली बेग करने लगा। प्लीज, मैं रुकता हूँ। लॉरा, मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी प्लीज ने उसे और भी एंग्री कर दिया। उसने उसे बार बार किक और पंच किया जब तक कि वह फ्लोर पर अपने स्टमक को एग्नी में पकड़कर कर्ल होकर नहीं पड़ा। उसके बॉडी के नीचे धीरे धीरे ब्लड फैलने लगा। ये सीन देखते हुए मैं अपनी प्रीवियस लाइफ को याद किए बिना नहीं रह सका। तब मैं भी उन दोनों के सामने घुटनों के बल बैठकर मर्सी की भीख मांगता था, जबकि वे बिना स्लाइटेस्ट कंपैशन के मुझे सफर करते हुए देखते थे। अब पहली बार ईथन उसी हेल्पलेस डिस्पेयर को एक्सपीरियंस कर रहा था। चीजें बहुत आगे बढ़ने से पहले
होटल सिक्योरिटी गार्ड्स ऊपर पहुंचे और तुरंत एम्बुलेंस कॉल की। मेरा कभी ईथन को मरने देने का इरादा नहीं था। असल में गार्ड्स को सीक्रेटली कॉल करने वाला मैं ही था। मैं चाहता था कि वह अलाइव रहे ताकि अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ की गई हर चीज की कीमत चुकाता रहे। जब पैरामेडिक्स उसे स्ट्रेचर पर बाहर लेकर गए तब तक वह बेयरली कॉन्शियस था। कामली मैं कॉन्फ्रेंस रूम की ओर वापस मुड़ा और कहा, क्या हम अपनी बिजनेस डिस्कशन कंटिन्यू करें? मैंने लॉरा की ओर देखा। वह वहां साइलेंटली एक्सप्रेशनलेस बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी कोई अंदर आया और अनाउंस किया, मिस लॉरा, आज जो हुआ उसके बाद हमारी सभी पार्टनर कंपनीज को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उन्होंने आज की मीटिंग पोस्टपोन करने का फैसला किया है। हम सब कुछ किसी और टाइम पर डिस्कस करेंगे। लॉरा को होटल में अकेला छोड़कर मैं घर लौट आया, अपने लिए एक ग्लास ऑफ रेड वाइन डाला और क्वाइटली बाकी शो के अनफोल्ड होने का इंतजार करने लगा। ईथन की इंजरीज इतनी सिवियर थीं कि वह काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहा। फिर भी उसके बेड साइड पर एक भी पर्सन नहीं रुका। डिस्चार्ज होने के बाद भी उसने खुद को बदलने से इनकार कर दिया। एक बार फिर उसने वेल्थी और इन्फ्लुएंशियल विमेन को चेस करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वह उन्हें मैनिपुलेट करके मनी हासिल कर सके। लेकिन इस बार वह कितना भी चार्मिंग बनने की कोशिश करता, किसी ने भी उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया। जल्द ही उसे इसका रीजन पता चल गया। लॉरा ने हर जगह यह न्यूज फैला दी थी कि ईथन एक कॉन आर्टिस्ट के अलावा कुछ नहीं था, जो रिच विमेन को टारगेट करता था, उनका मनी चुराता था और उनके रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय करता था। उस एक रूमर ने उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह बर्बाद कर दी। हर अपॉर्चुनिटी ओवरनाइट गायब हो गई और उसकी बची खुची सेविंग्स धीरे धीरे कम होती गईं, जब तक कि लगभग कुछ भी नहीं बचा। जल्द ही लॉरा की कंपनी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में चली गई। हर दिन वह मुझे ढूंढने आती, मुझे लगातार कॉल करती और हार मानने से इनकार करती। एक दिन उसने बेग करते हुए कहा, ईथन जो भी कहता है उस पर विश्वास मत करना। मैं ही वह हूँ जो सच में तुम्हारे साथ रहने के लिए मेंट हूँ। प्लीज, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर विश्वास करो। मैं रिबॉर्न हुई हूँ। हमारी प्रीवियस लाइफ में हम हस्बैंड और वाइफ थे। हम एक दूसरे से डीपली प्यार करते थे। हमारा एक सन और एक डॉटर था और जब हम बूढ़े हुए हमारे चिल्ड्रन ने आखिरी समय तक हमारी केयर की। ईथन ने तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में काउंटलेस लाइज भर दी थीं, लेकिन उनमें से एक भी सच नहीं थी। इस लाइफ में मैं ब्लाइंड हो गई और मेरा माइंड क्लियर नहीं था। इसी वजह से मैं उसके लाइज में फंस गई और फूलिशली तुमसे डिवोर्स ले लिया। चलो फिर से शादी कर लेते हैं। हमारे पहले की तरह एक सन और एक डॉटर होंगे और हम वही हैप्पी लाइफ जिएंगे जो कभी हमारे पास थी। तुमने इतने टाइम में कभी किसी दूसरी वुमन को चूज नहीं किया, जिसका मतलब है कि तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं आंसर कर पाता, किसी ने अचानक मेरे हाथ से फोन ले लिया। मेरे पास खड़ी वुमन ने कोल्ड और इंटिमिडेटिंग वॉइस में कहा, अगर तुमने फिर कभी मेरे हस्बैंड को बॉदर करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी लाइफ को ब्लाइंडनेस से भी बदतर बना दूंगी। लॉरा डर के मारे फ्रीज हो गई, एक और वर्ड नहीं बोल पाई और तुरंत कॉल काट दिया। मैंने स्माइल किया और अपने पास खड़ी वुमन को अपनी बाहों में ले लिया। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद उसने मेरी ओर ऊपर देखा और वार्म स्माइल के साथ कहा, अब तुम मेरे हो। मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए इतने ईयर्स वेट किया है। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि तुमने कभी उसके जैसी वुमन के लिए अपना हार्ट फेंक दिया था, लेकिन अब आखिरकार मैंने तुम्हें पूरी तरह अपना बना लिया है। वह शुरू से ही मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। जब हम यंग थे तभी से वह मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसकी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाया। दूसरी चांस मिलने के बाद ही मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि शुरुआत से सच में मुझसे प्यार करने वाला कौन था। ज्यादा टाइम नहीं बीता और हमने शादी कर ली। हमारी वेडिंग के दिन लॉरा ने सेरेमनी अटेंड करने पर इंसिस्ट किया, लेकिन रास्ते में जाते समय ईथन के ट्रक के ब्रेक्स अचानक फेल हो गए और वह सीधे उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। क्योंकि लॉरा ब्लाइंड थी, उसने ट्रक को आते हुए कभी नहीं देखा और उसके पास बचने का कोई चांस नहीं था। अगले ही सेकंड ट्रक उससे टकराया और उसकी तुरंत डेथ हो गई। उसके लाइफलेस बॉडी को देखते हुए ईथन अनकंट्रोलेबली हंसने लगा। लॉरा, ये उन सभी चीजों की प्राइस है जो तुमने की हैं। हमने साथ में काउंटलेस प्लान्स बनाए थे, लेकिन हम दोनों ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमारा एंड ऐसा होगा। पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद भी वह एक मैडमैन की तरह हंसता रहा। तब तक वह पूरी तरह अपनी सैनिटी खो चुका था। बाद में जब मुझे यह पता चला कि क्या हुआ था, तब मैं अपनी वाइफ के साथ कैंडल लिट डिनर क्वाइटली एंजॉय कर रहा था। मेरे लिए ये बस एक और पीस ऑफ गुड न्यूज था। आखिर में उन दोनों ने एक दूसरे को ठीक उसी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जैसे कभी उन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। इवेंचुअली लॉरा की सारी एसेट्स मेरे पास वापस आ गईं। मेरे सपोर्ट, मेरे ट्रस्ट और उसकी सक्सेस के लिए मैंने जो ईयर्स की हार्ड वर्क लगाई थी, उनके बिना वह कभी उन हाइट्स तक नहीं पहुंच पाती जिन्हें उसने कभी एंजॉय किया था। वह वेल्थ हमेशा मेरी थी और अब आखिरकार मेरी ट्रूली ब्यूटीफुल न्यू लाइफ की शुरुआत हो रही थी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं आपसे नेक्स्ट वन में मिलूंगा। गुड बाय।